नूशे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ भी ऐसा ही एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। मैं नूशे चाहूँगी कि आप अपने मुंह से हमें बताएं कैसे हुआ, और फिर जब आपने ट्रीटमेंट हुआ, फिर आपने डिप्लेक्स में काम भी किया, ट्रेनिंग भी ली, ये जो आपका ट्रांसफॉर्म होने का जर्नी था, ये ज़ाहिर है आप जानती हैं कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन स्टिल। जी, ये बहुत टफ़ था कि क्योंकि 55% मैं बर्न थी और काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल थी, लेकिन जब मैम के पास में आई, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तकरीबन 8 से 9 सर्जरीज़ मेरी हो चुकी हैं, और उससे पहले तो मतलब एक डर भी था, खौफ भी था, किसी से मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैम से मिली, उन्होंने कॉन्फिडेंस उनसे मिलने के बाद आया, बात करने का एक तरीका आया, और आहिस्ता आहिस्ता ट्रीटमेंट मेरा चलता। हुआ क्यों आपके साथ और कैसे हुआ, किसने किया? ये मेरी फूफो ने प्रॉपर्टी के लिए, घर का जो हमारा घर था वो हथियाने के लिए उन्होंने मेरे पे केरोसिन ऑयल फेंका, और उससे आप 55% आप बर्न हो गई थी। जी। और जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हो? देखिए, ये खाली मतलब ये नहीं है कि रिश्ता नहीं हुआ या जहेज़ नहीं लाए, लेकिन ये जो एक वजह इन्होंने बताई है कि प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें मतलब कितना बड़ा घर होगा और उससे कितना मिल क्या ही जाएगा। बना लेंगी। हाँ, लेकिन अगर इस बच्ची को कोई हिस्सा मिल रहा था तो ये मजबूत हो जाती। सालों मतलब उसको लगा ठीक होने में, खौफज़दा, बाकी घर के लोग फिर साथ नहीं देते, ऐसे होता है ना। जी जी। रिश्तेदार कहीं चले जाते हैं। तो अब आपकी माशाल्लाह शादी भी हो गई है और आपके बच्चे भी हैं? जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। और कितने बच्चे, और क्या एज है उन बच्चों की? जी, एक 6 साल की बेटी और एक 3.5 साल की बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो आपका ज़ाहिर है अब एक ट्रॉमा ऐसा है जो आप जानती हैं और अल्लाह ताला जानता है, हम तो शायद उस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसकी रियलाइजेशन 1% भी नहीं होगी। तो जब ये चीज़, जब आप इस फेज़ से गुजर रही थी, क्या दिमाग में वसवसे या ख़याल आते थे और आपको, और आपने इसको ओवरकम कैसे किया? जब आप इंडिपेंडेंट हुई तो तब आपको फीलिंग कैसी आती थी कि आपने अपने पैरों पे आप खड़ी हो रही हैं, जो रिश्तेदार, जो रिलेशंस आपका साथ नहीं दे रहे, अब आप अपने ओन पे ख़ुद को सपोर्ट कर सकती हैं? जी, ऐसा ही है। जब आप जानते हैं कि जब तकलीफ़ में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और ऐसा ही हुआ। काफ़ी रिलेटिव्स जिन्होंने साथ छोड़ दिया, सिर्फ मेरे बहन भाई, मेरी माँ मेरे साथ थी, और साथ साथ मैम की सपोर्ट थी, और साथ साथ में ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू की, कोर्स किया और जॉब भी की। उसके बाद फिर मैम ने मेरी शादी की। टोटल सारी जिम्मेदारी मैम ने पूरी की, एक माँ की तरह। वाह। तो ये है कि एक जितना डिप्रेशन में मैंने एक मुश्किल मैंने टाइम गुजारा, लेकिन ये है कि अब कॉन्फिडेंट और अच्छी लाइफ गुजर रही है।